सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। मेरे बाप ने टेम्पू चला करके मुझे इन मेडलों के लिए पैसा दिया है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल गेम के मेडल है। मेरे बाप ने मेहनत करके खून पसीना कमा करके मुझे इस देश के लिए, सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे। आवेदन 5 साल से इतनी सारी हमने मेहनत की है। ये जाके हमने ये सर्टिफिकेट NCC 1A B C सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए। इन सर्टिफिकेटों का मैं चूरन बेच के खा लूं क्या? सरकार मुझे जवाब दे इस बात का। सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। मेरे बाप ने टेम्पू चला करके मुझे इन मेडलों के लिए पैसा दिया है। मुझे मालूम है TOD, मैं कैसे TOD को स्वागत कर लूं, कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं। उन पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया सरकार ने। मेरे साथियों ने आज कल तक 62 साथियों ने फांसी लगा ली। ये जो आप मेडल लिए हुए, कैसे मेडल हैं ये 10 मीटर एयर पिस्टल गेम के मेडल है। मेरे बाप ने मेहनत करके खून पसीना कमा करके मुझे इस देश के लिए, सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे। हराम की कमाई, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। 1965 का मेडल है ये, देखो इधर 1965 का मेडल है। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है इस देश के लिए। सैदपुर बुलंदशहर, सैदपुर शहीदों की धरती, वहां उस माँ का लालू जहां मेरी माँ ने जन्म लिया, मुझे गर्व होता है उस गांव की माटी पर। परंतु धिक्कार है सेना, इस भारतीय सरकार के इस नए नियम पर। CDS जनरल बिपिन रावत आज वो देश में नहीं है, परंतु मैं उनकी एक बात दोहराना चाहता हूं अपने माध्यम से। भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है। CDS जनरल बिपिन रावत ने बोला था, और आज अक्षर रावत ये बात बोल रहा है कि अब क्यों सेना नौकरी का जरिया बन गई है? 4 साल का क्यों मजदूरी बन गई? ये 4 साल की मजदूरी क्यों करा दी? किन बिंदुओं पर एतराज है आपको? इस फॉर्मेट के किन बिंदु पर एतराज है? आप बिंदुवार बताएं, इमोशनल ना हो, फैक्ट पे बात करें। सर बिंदु ये है TOD। जी सर, बिल्कुल सर। हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया 2 साल पहले हमने फॉर्म भरा, तैयारी करी, NCC पूरी प्रॉपर कर ली। हमें पूरी तैयारी थी, पूरी जी जान हमने मेहनत एक करी, पसीना बहाया। हमारे पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया गया। हम कहां जाके मरे? मेरा कल का पूरा दिन ऐसा गया है कि मैं कल ही मर जाता। शायद मुझे उनके कुर्बानियों ने जिंदा रखा। जी सर। आप इस भर्ती योजना को नकारते हैं, आप स्वीकार नहीं करते? मेरे इन साथियों की पूरी जी बिल्कुल, हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं इस TOD भर्ती का। पुरानी लिखित परीक्षाओं को, मेरे जो साथी हैं, पुरानी लिखित परीक्षाएं उनकी रद्द कर दी गई। ब्याज पे पैसा ले लेकर अपने माँ बाप से दूर रहे वो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। 25 पर एक बात बताओ, सरकार ने आज 9 बिंदुओं का एक स्पष्टीकरण जारी किया और आप लोगों को इसके फायदे बताए कि अग्निपथ के फायदे क्या हैं। आपने पढ़े हैं वो फायदे? 12 लाख मिलेगा आपको। सर आप एक बात बताइए, जब मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, सर आप मुझे ये बात बताइए, मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, मैं उस अग्निपथ स्कीम में फॉर्म भर ही नहीं सकता, मेरी उम्र निकल गई है। मैं आपको फायदा गिनाऊं? दुश्मन देश आक्रमण करने के लिए आ तो रहे, अपने देश को तोड़ने पे तुले हैं ये। क्या आप मुझे एक बात जवाब दे दीजिए। CDS बिपिन रावत ने यह बोला था कि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है, परंतु ये मजदूरी का जरिया क्यों बना रहे हैं? 4 साल की मजदूरी क्यों करा रहे हैं? आप एक अच्छे सैनिक बनकर रिटायर होंगे, आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिलेगा, कहा गया इसमें जो लेटर आया है। कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिलता। 20 साल 15-20 साल एक फौजी सेना में अपनी सेवा देने के बाद गार्ड
बाहर गार्ड की ड्यूटी के लिए तरसता है वो। हम लोगों को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा हमको? सब ये पूछेंगे 4 साल वाले हो या परमानेंट वाले हो। भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी दरखास्त है कि आज अक्षय रावत आपके सामने शायद अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, अंतिम बार मेरा चेहरा देख रहे हो शायद आप। मेरे साथियों ने फांसी के फंदे पर शहादत पाली, मैं सिर्फ अपने उन क्रांतिकारियों जवानों की कृपा से जिंदा बैठा हूं, वरना मेरे मां बाप को सिर्फ इस बात की खुशी है कि जिंदा है, परंतु मर चुका हूं मैं। टीओडी का बहिष्कार करता हूं मैं और यह ऐलान करता हूं कि अगर जब तक इस छाती पर वर्दी नहीं आएगी, कफन मिले या वर्दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 20 तारीख जंतर मंतर बाहर दिल्ली पूरा ऐलान कर दिया है। और मेरा ये सभी युवाओं से आग्रह है, कोई अपने आप को आत्महत्या ना करे। आत्महत्या मरने से कोई जंग नहीं जीती जाएगी, ये बात सुन लो। मरने से कोई जंग नहीं जीती जाएगी और आंदोलन शांति पूर्वक होगा। हम देश की शांति, देश की संपत्ति, अखंडता को बनाए रखेंगे, इस बात का एनसीसी दावा करता है। एनसीसी डिसिप्लिन। अच्छा, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, आपने तो ड्रामा, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा।